Student, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start lesson number 3, the Great Banyan of class 5th. आज हम class 5th के लिए new chapter start करेंगे. As you saw here the बरगद that हिंदी में जो इसको बोला जाता है वो बोला जाता है बरगद. बनियान ट्री मीन्स बरगद का पेड़. इन दिस लेसन, इस लेसन में अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? बनियान ट्री के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स बरगद के पेड़ के बारे में स्टडी करेंगे, है ना. ठीक है. नाउ वी विल स्टार्ट आवर लेसन. जस्ट एज ओल्ड मैन वेयर आर मोर जेंटल, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कुछ हमारे घर में बुज़ुर्ग होते हैं या बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा सज्जन होते हैं, उसी तरह सो आर बिग ट्रीज आर द मोस्ट फ्रेंडली. जो मोस्ट बड़े बड़े ट्री होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, है ना. द बनियान इज़ पॉसिबली द बिगेस्ट एंड द फ्रेंडलीस्ट ऑफ आवर ट्रीज़. सभी जितने भी हमारे पेड़ हैं उन सब में देखे जाए तो जो बनियान ट्री होता है, बनियान ट्री बहुत बड़ा होता है और बिल्कुल कैसा होता है? फ्रेंडलीएस्ट होता है. क्या होता है? बिल्कुल मतलब एक दोस्त जैसा होता है अपने. ठीक है. जिस तरह बुज़ुर्ग लोग होते हैं, बुज़ुर्ग लोगों को बहुत सज्जन माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है ना, सभी तरह से अपने को सपोर्ट करने वाले माने जाते हैं. उसी तरह से जो बनियान ट्री है वो सारी ट्री में, बहुत सारे ट्री में एक सबसे बड़ा पेड़ है, उसको और बहुत फ्रेंडली नेचर माना जाता है. वी डू नॉट सी मैनी बनियान ट्रीज इन आवर सिटीज़ नाउ डेज. अब आज हमारी सिटीज़ में हम इतने ज़्यादा बनियान ट्री हमको देखने को नहीं मिलते हैं, मतलब इतने ज़्यादा बरगद के पेड़ आपको देखने को नहीं मिलते हैं. दिस ट्रीज़ रिक्वायर प्लेंटी ऑफ स्पेस टू स्प्रेड देमसेल्व्स आउट. इस जो ट्री होता है ये क्या होता है? काफ़ी बड़ा होता है, तो इसकी जो जड़ें होती है वो बहुत ज़्यादा स्पेस कवर करती है, तो इससे अपने आप को इसको कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है. बट इन आवर ओवर क्राउडेड सिटी, लेकिन आज हम देखते हैं जो हमारी सिटीज़ है उसमें क्या है, बहुत सारे लोग मतलब रहने के लिए यदि आप मानो प्रॉपर स्पेस नहीं है तो ये वाले ट्रीज़ के लिए स्पेस कैसे होगी? क्योंकि आज क्या कर रही है ह्यूमन बीइंग? कंटिन्यू ट्रीज़ की कटिंग कर रही है. वहाँ पे सोसाइटी इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है. ठीक है. सोसाइटी बन रही है, घर बन रहे हैं, है ना, उनका सेटलमेंट हो रहा है. तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर इस क्राउडेड सिटी में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है. इट इज़ टू हार्ड टू फाइंड फुल ऑफ ग्रीन बनियान ट्रीज़. ये बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट रहता है कि ढूंढना कि बहुत पूरा हरा भरा कोई बनियान ट्री हो. आफ्टर ऑल द फुल ग्रीन बनियान ट्री टेक अप मच स्पेस 3 स्टोरीड बिल्डिंग. अगर आप एक पूरा हरा, पूरा बिल्कुल ग्रीन अगर बनियान ट्री देखेंगे तो वो कितना स्पेस कवर करता है? जितने कि 3 स्टोरी बिल्डिंग कवर करती है. 3 मंजिला जो मकान होता है उतनी स्पेस वो क्या कर लेता है? कवर कर लेता है. ऑफ कोर्स द स्पेशियस पार्क्स हैव बनियान ट्री एंड एवरी विलेज एट लीस्ट वन. अगर अपन बात करें कि कुछ जो स्पेशियस पार्क है, कुछ स्पेशल जो पार्क है वहाँ पर बनियान ट्री है, और अगर देखा जाए तो हर गांव में कम से कम एक बनियान ट्री तो होता ही है. द बनियान ट्री हैज़ वॉट आर कॉल्ड एरियल रूट्स. जो बनियान ट्री वो क्या बोला जाता है? एरियल रूट्स. दिस इज़ द ब्रांचेस ड्रॉप ऑन द ग्राउंड. जो कि आप देख सकते हैं ये बनियान ट्री जो इतना बड़ा फैला होता है, इसकी जो ब्रांचेस है यहाँ से ये गिरी हुई है, ये जो ब्रांचेस होती है इसको क्या बोला जाता है? एरियल रूट्स बोला जाता है. ठीक है. एंड इट टेक रूट्स अगेन एंड सेंड आउट मोर ब्रांचेस ऑन देयर ओन. और ये जो ब्रांचेस लटकी होती है, बनियान ट्री जो होता है उससे ब्रांचेस जो एरियल रूट्स होती है उसमें से भी कुछ रूट्स क्या होती है? उसके अंदर से भी निकलने लगती है. देयरफॉर आफ्टर सम ईयर ट्रीज फॉर्म अ फॉरेस्ट ऑफ इट्स ऑन विच इज़ टू बिग सीन एट वंस. तो इससे क्या होता है? जैसे ये जड़ या फिर रूट्स लटकी हुई है इसमें से कंटिन्यू क्या होता है? जैसे ट्री बढ़ता जाता है वो खुद में अपने आप में एक किसका फॉर्मेशन कर लेता है? फॉरेस्ट का, जंगल का फॉर्म क्रिएट कर लेता है. नो वंडर द बनियान वॉज चूजन टू स्टैंड फॉर द हेयर ऑफ लॉर्ड शिवा. जैसे कि भगवान शिव की जटाएँ जो है, ठीक है, इसको किसके रूप में लिया गया है? जो ये जड़ है जिस हिसाब से ये इतनी फैलती एरियल रूट, तो इसको किसके हिस्से, मतलब उसमें कोई आविष्कार नहीं है या किसका रूप दिया गया है इनको? भगवान शिव का. भगवान शिव की जो जटाएँ हैं उनका रूप. द एरियल रूट्स ऑफ द बनियान ट्री इज़ लाइक अ पिलर सपोर्टिंग ग्रेट बिल्डिंग. इसकी जो रूट्स होती है ना, ये क्या होते हैं? पिल्लर. जैसे कि आपको पता है जब कोई घर बनाते हैं तो उसको पिल्लर का सपोर्ट होता है, तो इसकी जो ब्रांचेस होती है वो क्या होती है? रूट्स होती है. जो इसकी एरियल रूट्स होती है वो एक तरीके से सपोर्ट रहती है, सपोर्टिंग एज अ ग्रेट बिल्डिंग. द चिल्ड्रन यूज़ दिस रूट फॉर स्विंग एंड एन्जॉयसिंग. अब यहाँ पर इसकी रूट्स पे बच्चे क्या करते हैं? आपने देखा होगा कई बार जो गाँव के क्षेत्र होते हैं उसमें बरगद के पेड़ पर बच्चे चढ़ते हैं, झूला झूलते हैं.
तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें झूला झूलते हैं और काफ़ी मस्ती करते हैं। इफ़ यू डिस्ट्रॉय द पिलर द बिल्डिंग विल फॉल, सो विल द बनियान बिकॉज इट्स मेन ट्रंक इज़ नॉट वेरी डीपली रूटेड। तो क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि यदि आप किसी बिल्डिंग का पिलर तोड़ दो तो वो क्या होता है, बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी। उसी प्रकार यदि आप बनियान की जो रूट्स होती है, यदि आप इसकी मेन जो ट्रंक होता है वो बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड नहीं होता, तो यदि आप इसको काट दो तो इसका नुकसान होगा। इट्स नीड टू प्लेंटी ऑफ स्पेस टू पुट आउट सपोर्टिंग नोट। इसको क्या प्लेंटी ऑफ स्पेस चाहिए होती है। द गार्डन्स एंड बिजी रोड साइड विल नॉट डू बिकॉज इट नीड्स ट्वाइस द स्पेस अदर ट्रीज। अब ये जो है, ये ट्रीज़ को अपन या तो बहुत छोटे छोटे गार्डन में या रोड के साइड में नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि जो अदर ट्रीज़ होते हैं उससे कम से कम ये कितनी डबल स्पेस कवर करता है। कितनी स्पेस कवर करता है, डबल स्पेस कवर करता है, इसलिए इसको रोड साइड हम नहीं लगा सकते हैं। दिस ट्री शुड नॉट बी प्लांटेड क्लोज टू ए हाउस। इसको अपन अपने घर से एकदम पास भी नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत काफ़ी बड़ा होता है, इसकी रूटेड भी बहुत ज़्यादा होती है। अदरवाइज यू माइट टू फाइंड अ ब्रांचेस ग्रोइंग थ्रू बेडरूम वॉल। अगर आपने इसको ऐसा करा ना कि आपने अपने घर के जस्ट पास लगा दिया तो इसकी जो ब्रांचेस है आप ऐसा देखोगे कि आपके बेडरूम में भी आ जाएगी। ठीक है। इफ़ यू ऑलवेज कूल डार्क, ये जो ट्री होता है, बनियान ट्री होता है, हमेशा ठंडा होता है, डार्क होता है और शेडी होता है। ठीक है। एंड इट इज़ अ गुड ट्री फॉर क्लाइंबिंग। ये चढ़ने के लिए, जैसे कि अगर कोई चढ़ना है, इसकी रूट्स ऐसी है तो ये चढ़ने के लिए बहुत अच्छा होता है। यू कैन क्लाइंब इट ब्रांचेस विदाउट मच डिफ़िकल्टी। बिना डिफ़िकल्टी के, मतलब बिना कोई परेशानी के इसके रूट्स के ऊपर चढ़ा जा सकता है। देयर इज़ नो डेंजर। इसमें ना डरने का खतरा नहीं होता क्योंकि ये पूरा ऐसा होता है तो कभी आप गिरो तो दूसरी, अगर इस ब्रांच से चढ़ रहे हैं आप गिरने लगो तो आप इस ब्रांच को पकड़ सकते हो, तो इसमें डरने का खतरा या गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा कम होता है। वंस कैन लीन अगेंस्ट इट्स ब्रॉड ट्रंक एंड रीड अ बुक, नोबडी विल ट्रबल यू फॉर यू विल बी कम्प्लीटली हिडन बाय द ब्रॉड शाइनिंग लीव्स। कभी आप इतना घना होता है कोई कोई तो पेड़ कि यदि आप इसके पीछे खड़े हो जाओ तो आप इसकी लीव्स में ढक जाओगे, आप दिखोगे ही नहीं। द बनियान इज़ ऑल्सो हॉस्पिटेबल। जो बनियान ट्री होता है ना वो क्या होता है, बिल्कुल अपन बोल सकते हैं जो इसका नेचर होता है, नेचर इसका बिल्कुल क्या होता है, हॉस्पिटेबल होता है। हॉस्पिटेबल मीन्स मतलब कि आपको पता है कि प्लीज्ड टू वेलकम गेस्ट। मतलब हम कभी कभी गेस्ट के लिए कितने खुश होते हैं कि कोई आने वाला होता है तो हमें बहुत खुशी होती है ना, तो ये बहुत हॉस्पिटेबल होता है। अपार्ट फ्रॉम अ बॉयज़ एंड गर्ल्स इट गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ अदर विजिटर्स। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बच्चे ही खेलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे बहुत सारे विजिटर्स आते हैं। डिफरेंट टाइप्स के बर्ड हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, स्क्वायरल मतलब कि गिलहरी हो गई, तो मतलब ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बर्ड्स इस प्लांट पे, इस ट्री पे रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि ट्री बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। मैनी इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स एक्चुअली लिव इन द ट्री। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्रिएचर है, बहुत सुंदर सुंदर बर्ड है जो आपने कभी ना देखे हो, इतने सुंदर सुंदर क्रिएचर है। क्रिएचर मतलब जो भगवान के बनाई हुई इस ब्यूटीफुल क्रिएचर है वो इस ट्री पे क्या करती है, रहती है। विच इज़ फुल ऑफ डार्क प्राइवेट कॉर्नर जस्ट लाइक द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेनेट्स। जैसे कि कोई व्यक्ति जो किराए पे घर देते हैं उसको टेनेट्स बोलते हैं, जो पर्सन उसका पैसा देता है। तो ऐसे भी ऐसे कुछ ऐसे क्रिएचर्स जो लास्ट कॉर्नर पे रहती है, मतलब डिफरेंट टाइप के बर्ड्स इस पे क्या करते हैं, बनियान ट्री पे रहते हैं। द बनियान इज़ रेदर लाइक अ होटल। बनियान एक तरीके से कैसा है, होटल, जिसमें होटल रहता है ना, उनमें अलग अलग टाइप के बहुत सारे लोग होते हैं। तो बनियान इज़ जस्ट लाइक अ होटल इन विच अ नंबर ऑफ डिफरेंट फैमिलीज लिव टुगेदर विदाउट द ट्रबलिंग ईच अदर। तो इसमें क्या है, बहुत सारे परिवार क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं और उनमें कोई इशू भी नहीं होते हैं। उसके बाद वाइल इट्स यंग लीव्स आर स्टिल पिंक एंड सॉफ्ट। जब ये ट्री मतलब नया नया होता है, बहुत बड़ा होने के बाद तो पूरा फैल जाता है, तो इसकी जो लीव्स होती है वो कैसे होती है, पिंक कलर की होती है, स्टिल पिंक और काफ़ी सॉफ्ट होती है। दे आर विजिटेड बाय द डेलिकेट मेप बटरफ्लाई विच लीव्स हर एग इन द केयर। तो क्या करती है जो चिड़िया होती है, या विजिटेड बाय द डेडिकेट मेप बटरफ्लाई, वो अपने जो अंडे होती है वो चिड़िया उसके एग को क्या एक केयर के तरीके से, मतलब उसको ऐसा लगता है कि हाँ सुरक्षित है तो उनको छोड़ देती है। एंड द लिटिल स्ट्रिप्ड स्क्वायरल कम सर्चिंग फॉर अ स्वीट एंड स्टिकी हनी। और जो गिलहरी होती है, छोटी छोटी गिलहरी होती है, वो क्या करती है, मीट मतलब कुछ खाने के लिए या फिर हनी के लिए उस पर सर्च करती रहती है लीव्स पे। सो द फ्रेंडली बनियान ऑफर समथिंग टू एवरी विजिटर। तो जो ये बनियान ट्री है ये हर विजिटर को कुछ ना कुछ स्पेशल थिंग प्रोवाइड करता है। एवरीबडी कैरीज मेमोरीज ऑफ द पास्ट। अब देखिए सभी के पास अपनी
पास्ट की मेमोरीज़ है बनियान को लेकर। एंड देयर इज़ अ काइंड ऑफ फेथ द ओल्ड बनियान, और बरगद के पेड़ के ऊपर एक विश्वास भी है लोगों को। इन फैक्ट दिस इज इम्प्रिंट्स इन द माइंड ऑफ द पीपल दैट मेक बनियान इमोर्टल। इवन देयर इज़ ए पॉपुलर बिलीफ विच हैज़ रूट्स ऑफ मैथोलॉजी। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास किया जाता है, इसकी जो रूट्स है, जो जड़ है, उसको मैथोलॉजी माना जाता है। और इट इज़ अ बनियान गॉड एंड पीपल वर्शिप इट। उसी तरह जो हम लोग हैं ना, इसकी एज अ गॉड इसकी पूजा भी करते हैं, बरगद के पेड़ की पूजा भी की जाती है। दैट्स वाई द बनियान हैज़ ऑलवेज बिन रिगार्डेड एज अ सेक्रेड एंड सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी, नॉट जस्ट ए ट्री। इसी कारण से जो बनियान ट्री होता है, बनियान ट्री एक हमारी जो सोसाइटी है, ऐसा नहीं है कि वो एज अ ट्री है, एज अ फैमिली मेंबर, एज अ सर्वाइविंग मेंबर होता है सोसाइटी में, है ना। अंडरस्टूड दिस स्टोरी ऑफ द बनियान ट्री। तो ये जो बनियान ट्री है, ये स्टोरी हमारी किसकी थी, पूरा जो बेस जो था वो बनियान ट्री पे था कि बनियान ट्री बहुत बड़ा होता है, उसकी एरियल रूट्स होती है जो कि लटकती रहती है, इसको भगवान शिव की जटाऊ के बराबर समझा गया है। इसमें इसकी जो रूट्स होती है, एरियल रूट्स होती है, उस पर बच्चे झूला झूलते हैं। इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे जो बर्ड्स है, बहुत सारे ब्यूटीफुल क्रिएचर्स है जो यहाँ पे रहते हैं और सब साथ में रहते हैं। कोई इशू नहीं होता है इसका बहुत, इसकी जो स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। इसको रोड साइड नहीं लगाया जा सकता है, उसको घर के पास भी नहीं लगाया जा सकता है, नहीं तो ये आपके क्या करेगा, पूरे के पूरे घर को ही कवर कर लेगा। तो ये जो ट्रीज़ होता है इसका खुद का एक महत्व होता है। इसको एज अ माइथोलॉजी भी बहुत ज़्यादा, माइथोलॉजी मतलब कनेक्टेड विथ माइथ्स। तो ये जो एज अ माइथोलॉजी पर्पज़ देखें तो ये जो बनियान ट्री होता है, ये बहुत ज़्यादा अपन बोलते पूजनीय भी होता है, इसकी पूजा भी की जाती है और इस पर बहुत से लोग एज अ फेथ विश्वास भी रखते हैं। अब ये जो चैप्टर था, ये जो लेसन था, हमने इसमें जब रीड किया तो सम हार्ड वर्ड ऑल्सो सो इन दिस चैप्टर, वी विल डिस्कस दिस हार्ड वर्ड नाउ। प्लेंटी। प्लेंटी मीन्स अ लार्ज अमाउंट, प्लेंटी ऑफ रूट्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें जड़ें होती है। ठीक है, प्लेंटी मीन्स क्या होती है, लार्ज अमाउंट, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें जड़ें होना, या प्लेंटी ऑफ रूट्स है, इसमें बहुत ज़्यादा रूट्स है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्प्रेड। स्प्रेड मीन्स स्केटर्ड हियर एंड देयर। स्प्रेड मतलब फैलना इधर और उधर, वो क्या हो जाता है, स्केटर्ड। अब इज दैट ट्रंक, अ थिक मैन स्टेम ऑफ अ ट्री। आपने जो बड़ा ट्री है उसका स्टेम देखा होगा, स्टेम को बोला जाता है, जो मोटा स्टेम होता है ना उसको बोला जाता है ट्रंक। क्या बोला जाता है, ट्रंक बोला जाता है। नाउ बेनिथ, बेनिथ मीन्स इन अ लोअर पोजिशन, अंडर मीन्स इन अ लोअर पोजिशन। नाउ नेक्स्ट इज दैट लीन। लीन मीन्स टू बेंड और मूव फ्रॉम अपराइट पोजिशन। कहाँ से मूव करना, कहाँ से बेंड करना, अपराइट पोजीशन से जो बेंड होता है, अपराइट पोजीशन से जो मूव होता है उसको क्या बोला जाता है, लीन बोला जाता है। नाउ हॉस्पिटेबल, आई टोल्ड टू यू प्लीज़ टू वेलकम गेस्ट। मतलब हम कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मेहमान आने वाले रहते हैं तो बहुत खुश होते हैं ना गेस्ट को वेलकम करने के लिए। सो दिस हॉस्पिटेबल मीन्स अ प्लीज टू वेलकम गेस्ट। नेक्स्ट इज टेनेट्स। टेनेट्स मतलब ऐसे लोग, ऐसे पर्सन हु पेज रेंट फॉर द यूज़ ऑफ ए रूम। जैसे कि हम बात करते हैं किसी व्यक्ति ने रूम है, होटल में हम रहते हैं तो उसको अमाउंट पे करते हैं, ठीक है, तो दिस आर कॉल्ड टेनेट्स। नाउ इम्प्रिंट। इम्प्रिंट मीन्स होता है इमेज। इम्प्रिंट मीन्स व्हाट, इमेज। नाउ इमोर्टल। इमोर्टल मीन्स होता है विच डजेंट डाई, जो कि कभी नहीं मरता। जैसे कि बरगद का पेड़ अभी अपन ने देखा था, इट इज़ ए इमोर्टल, ठीक है, तो मतलब विच डजेंट डाई, कभी ना मरने वाला। नाउ सेक्रेड। सेक्रेड मतलब होता है कंसिडर टू बी होली। होली मतलब पवित्र, मतलब उसको सेक्रेड माना जाता है, मीन्स पवित्र माना जाता है। किससे कंसिडर करा जाता है, पवित्र से, कंसिडर टू बी होली। नाउ माइथोलॉजी। माइथोलॉजी मीन्स कनेक्टेड विथ माइथ्स, जो कि माइथ्स से कनेक्टेड होते हैं वो क्या होते हैं, मैथोलॉजी में आते हैं। तो ये क्या हो गए, हमारे हार्ड वर्ड्स हो गए। अंडरस्टूड दिस हार्ड वर्ड्स। हार्ड वर्ड्स के बाद अपन एक ये देखते हैं कि आप भी क्या कर सकते हैं, नेम सम ट्रीज दैट यू फाइंड अराउंड यू, या विच वन डू यू लाइक द मोस्ट। आप एक ऐसे ट्री का उदाहरण लीजिए जो कि आप आपके आसपास देखते हैं, आप उसका ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू राइट अबाउट दिस ट्री। मतलब जैसे मान लो पीपल है,
कुछ भी ले लो आप, पीपल है तो पीपल क्या, पीपल की हम पूजा भी करते हैं, एज अ वर्शिप भी उसकी करते हैं, पीपल हेल्पफुल भी है, पीपल भी लॉर्ड शिवा से कनेक्टेड है ना, लाइक दैट आप उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन या पूरी समरी लिख सकते हैं। इन दिस चैप्टर, इन दिस लेसन व्हाट वी डिस्कस अबाउट द बनियान ट्री, कि बनियान ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बनियान ट्री का हर जगह अपना अपना महत्व होता है। मतलब यदि आप होली एज अ होली कंसिडर कर लो, एज अ स्केयर्ड कंसिडर कर लो, ईच एंड एवरीथिंग द बनियान ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। उसकी जो एरियल रूट्स होती है वो किसको इंडिकेट करती है, हेयर्स ऑफ द लॉर्ड शिवा। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट लेसन।